क्या बात है, अभी तक बोर हो रही हो? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं सच सच बता रही हूँ जस्सी दीदी को सब कुछ। चन्नी मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो। किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जब मैं घर आऊंगा मैं खुद बात कर लूंगा। तानी, दीदी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? रिलैक्स, कुछ भी नहीं सोचेंगे। मैं खुद आके सब समझा दूंगा उनको। प्लीज आज आप थोड़ा जल्दी घर आ जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बाबा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें पप्पू और लवली का साथ देना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था कि ये सब बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अन्नी, अब तुम और मत रोना शुरू कर देना। रिलैक्स, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। चाची जी, क्या हुआ है आपको? आपके मैच मेकर ने लवली का रिश्ता पप्पू के लिए भेजा है ना। अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं है तो मना कर दो। इतनी छोटी बात को लेकर परेशान क्यों हो रहे हो? बात छोटी होती ना मैं ना कहती, बात तो हाथ से निकल गई है। बेचारा मेरा पप्पू जो मेरे बिना सांस भी नहीं लेता था ना, वो मुझे फैसला सुना रहा है। वो बेधड़क होके कह रहा है कि वो झल्ली लवली से प्यार करता है और शादी भी करेगा। क्या पप्पू और लवली का? हाँ, लगा ना तुझे भी करंट? हाँ, लेकिन ये सब कब हुआ? वो क्या बताएंगे तुझे, मैं बताती हूँ तुझे। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किसकी वजह से शुरू हुआ। ये तब शुरू हुआ है जब पप्पू ना वीरेंद्र की दुकान में बैठने लगा है, तो बस तभी से उसके पर निकलने लगे हैं। वीरेंद्र की संगत में रह रह के ना मेरा पप्पू खराब हुआ है। चाची जी, ये आप जो सच है ना वही कह रही हूँ। वीरेंद्र ने ना मेरे पप्पू को बिगाड़ा है। खुद तो बदनाम है ही और उसके साथ रह रह के मेरा पुत्र भी बदनाम हो रहा है। बस चाची जी, अब आप ज्यादती कर रही है। मैं जाती कर रही हूँ? और जिस पर शादी वाले दिन लड़की वाले ये इल्जाम लगा दे कि उसने किसी का अबॉर्शन कराया है और शादी तोड़ के चले जाए, तो उसके कैरेक्टर की तो वकालत तू कर ही मत। ये तो सारा तूने संभाल लिया और रातों रात अपनी बहन की शादी करा दी। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वीरेंद्र सारी जिंदगी कुंवारा रहता और कोई लड़की ना देता उसे। प्लीज चाची जी, आप गुस्से में चाहे जो मर्जी कह लीजिए। जितना मैं वीरेंद्र को जानती हूँ, मैं भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। जहां तक बात रही पप्पू और लवली की, आप प्लीज उसका दोष वीरेंद्र को मत दीजिए, क्योंकि वो तो उन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। हाँ हाँ, तू तो अब यही बोलेगी ना। मुझे तो लगता है इस सारे स्यापे में ना तेरा ही हाथ है। तू बनी हुई है ना लवली की पक्की फ्रेंड, जरूर तूने ना उनकी मदद की होगी। बेचारा मेरा पप्पू, किसी की ना जरूर उसे शय मिली है, वरना ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। बोल ना। चाची जी बस करो, किस किस पर इल्जाम लगाओगी आप? अगर चन्नी को इस बारे में कुछ भी पता होता ना, तो सबसे पहले वो आके मुझे बताती। हाँ बिल्कुल, चन्नी को क्या जरूरत थी कुछ छुपाने की। और चाची जी, फिर भी आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं कसम खाती हूँ। तुझे कसम खाने की क्या जरूरत है? अगर कसम खानी है ना तो चन्नी खाएगी। क्यों चन्नी, सच बता कि तुझे पप्पू और लवली के बारे में कुछ नहीं पता था? हाँ चन्नी, बिल्कुल घबरा मत, जो सच है बता दे चाची को। खा वीरेंद्र की कसम और बोल कि तूने पप्पू और लवली की कोई मदद नहीं की। और चुप क्यों है? खाना वीरेंद्र की कसम। नहीं, मैं इनकी कसम नहीं खा सकती। क्यों चन्नी? जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर? पता था, मुझे सब कुछ पता था। लो जी, सुन लिया सबने। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दीदी मुझे पता था, लेकिन दीदी बीजी आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए ना। परजाई जी, देखा आपने अपनी बहुओं के ऊपर विश्वास करने का नतीजा। अब भुगतो। झूठी चन्नी
और बदनाम वीरेंद्र ने मेरे पप्पू का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके लिए ना मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। बस जीती, मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोल सकती है। जो हुआ उसका नहीं, लेकिन जैसे हुआ उसका मुझे भी अफसोस है। मैं तेरी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूं, पर तू अपनी परेशानी का दोष मेरे परिवार को देगी ना, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर तो ना सही, पर मेरी भी ना एक बात याद रखना, अभी भी संभल जाओ। आपका जो अपनी बहुओं के ऊपर अंधविश्वास है ना, वो आपको एक दिन महंगा पड़ेगा, याद रखना। जीती, बीजी, 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 प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आपने चाची जी के सामने मेरा साथ दिया। साथ दिया नहीं, साथ देना पड़ा। घर की चार दीवारी के अंदर रहकर हम एक दूसरे को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन किसी बाहर वाले को मैं अपने परिवार के ऊपर उंगली नहीं उठाने दूंगी। जीती के सामने मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कहती हूं, जीती की नाराजगी गलत नहीं थी। मैं भी तुझसे बहुत नाराज हूं। तूने बात ही नाराजगी की है। पहले तो तुझे लवली और पप्पू का साथ ही नहीं देना चाहिए था, और उससे बड़ी गलती तूने ये बात घर वालों से छुपाई। हमारा छोटा सा परिवार है, अगर हम एक दूसरे से बातें छुपाने लगेंगे तो दिलों में फासले बढ़ जाएंगे और रिश्ते बेमायने हो जाएंगे। रिश्तों को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीख। तेरी शादी को तो अभी 4 महीने ही हुए हैं, पर जस्सी जिस दिन से इस घर में आई है ना, उसने हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी ऐसा काम नहीं किया जिसे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े या बाहर वालों को उंगली उठानी पड़े। बीजी, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। इरादा नहीं था, लेकिन नासमझी तो थी। जस्सी से कुछ सीख। अपने फैसले खुद करती है और अपने हर फैसले का हिस्सा वो नरिंदर को बनाती है। ये उसे मैंने नहीं सिखाया, ये उसकी अपनी समझ है। और तू तो अपने हर दिल की बात उससे करती थी ना, तो फिर ये क्यों छुपाई? जो बात उसको तुझसे पता चलनी चाहिए थी, वो बाहर वालों से पता चली। तो उसका दिल कितना दुखा होगा। बीजी, अगर मुझे पता होता ना ये बात इतनी बढ़ जाएगी, तो मैं कभी भी नहीं छुपाती। मैं नहीं जानती थी कि 2 प्यार करने वालों का साथ देते देते मैं अपनों का दिल दुखा दूंगी। मैंने पप्पू और लवली को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनको डर था अगर चाची जी या सविता दीदी को उनके बारे में पता चल गया तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। बीजी, उन दोनों को वो कभी भी नहीं समझती। तेरे बात छुपाने का क्या फायदा हुआ? हा? उल्टा नुकसान ही हुआ ना। तू रो रही है और मैं परेशान हूं, और सबसे ज्यादा दुखी तो तेरी जस्सी दीदी हो रही। बस 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 मेरे बस बस, जा शाबाश, अपनी जस्सी दीदी से ना माफी मांग ले। हा? उसको मना ले जा।
गई तेरी दीदी। दीदी प्लीज ऐसे मत बोलो। क्यों ना कहूं, जब तूने बहन वाला रिश्ता ही नहीं रखा तो किस हक से मुझे दीदी बुलाती है? दीदी प्लीज ऐसा मत बोलो। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? जब तेरे दिल में आएगा तू मुझे बातें बताएगी, और जब तेरे दिल में नहीं आएगा तू मुझे बातें नहीं बताएगी। चन्नी, मैं तुझे देवरानी बनाकर इस घर में लाई थी, लेकिन कभी भी बहन का रिश्ता नहीं भूली। लेकिन तूने तो देवरानी बनकर ही दिखा दिया। दीदी प्लीज मेरा विश्वास करने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बताया तो नहीं ना। चन्नी, तुझे क्या लगा कि तू मुझे बताती तो मैं जाके चाची को या सविता को ये सारी बातें बता देती? बस यही विश्वास रखा तूने मुझ पर? अरे अगर पहले तू मुझे ये सारी बातें बताती ना तो आज ये जो भी कुछ हो रहा है ना वो नहीं होता। चल मान लेते हैं कि तू मुझे बताना भूल गई, तेरे दिमाग से ये सारी बातें निकल गई। लेकिन आज जब सविता आई थी वो तुझे इतना कुछ सुना रही थी, तुझ पर इल्जाम लगा रही थी, तेरे वजह से मैं उससे लड़ पड़ी, तब भी तू चुप थी। क्यों? चन्नी, अगर तेरी जगह कोई और होता ना और वो मुझे सारी बातें नहीं बताता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूं कि मुझसे सारी बातें शेयर करने वाली मेरी बहन आज इतना बदल गई। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। जैसे पहले थी ना बिल्कुल वैसी हूँ। दीदी प्लीज मेरा विश्वास करो। मेरे मन में एक कब से बोझ है कि मैंने आपसे ये बात छुपाई है। जब सविता दीदी नाराज होकर गई थी ना, मैंने तभी उन्हें दुकान पे फोन किया था। मैंने इन्हें कहा था मैं आपको जाकर सब कुछ सच सच बता रही हूँ, पर इन्होंने मुझे मना किया, कहा कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँ। वो खुद आकर आपको बताते। वरिंदर खुद आके मुझे बताएगा? इसका मतलब वरिंदर को ये सब कुछ पहले से पता था? हाँ दीदी, इन्हें तो बहुत दिनों से पता था, और वो आपसे बात करने आने भी वाले थे कि कल आपकी वो बालिग हो गई। बस बस, ज्यादा बहाने देने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, सच में आज वो आपसे बात करने आने ही वाले हैं। बस आप ही तो है जो चाची जी से बात कर सकते हो। बस कर चन्नी, जो होना था वो हो गया। तूने तो मुझे पराया माना ही था, वरिंदर ने भी मुझे पराया बना दिया। अब तू जा यहां से, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जा, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं ही चली जाती हूँ। आप चन्नी को क्यों दोष दे रहे हो? जो भी किया मैंने किया और पप्पू जी ने किया। पर चन्नी ने तेरा साथ तो दिया ना। मुझे तो लगता है उसने जस्सी को, चाची को, सबको सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन वो लोग ना चुप रहे होंगे ताकि तू पप्पू के साथ फंस जाए। सबको पता है ना उस पप्पू से शादी कौन करेगा, ना तो शक्ल है उसके पास ना अकल है उसकी। दीदी प्लीज, हाँ आप ना पप्पू जी के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे मान ले एक बार को मैं उसके बारे में ना भी बोलूं, उसकी पागल माँ का क्या करेगी तू? हाँ, मेरी होने वाली सास के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पप्पू के बारे में कुछ ना कहूं, उसकी माँ के बारे में कुछ ना कहूं। अरे सास बनके ना वो तेरा जीना हराम कर देगी। अरे रब्बा, आप चाहते क्या हो? कभी आपको लड़का पसंद नहीं आता, कभी आपको लड़के की माँ पसंद नहीं आती है। ऐसे तो मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी। हे भगवान, कैसी बेशर्म होती जा रही है तू। मुझे पता है ये सब ना चन्नी की शय का नतीजा है। दीदी चन्नी ने कुछ नहीं किया है। तू ना चन्नी की तरफदारी करना बंद कर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस चन्नी को, एक नंबर की झूठी है। इतनी बड़ी चंट है ना कि मैं जब उसको डांट रही थी, उस पे इल्जाम लगा रही थी और जस्सी उसकी साइड ले रही थी, तब भी वो ये नहीं बोली कि उसे सब पता है। दीदी चन्नी ना आपको बोलना चाहती थी, मैंने उसे रोका था। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता तेरे को अंबाले की गाड़ी में चढ़ाने से, समझी तू? दीदी दीदी
मैं अंबाले नहीं जाऊंगी, चाहे गाड़ी चढ़ा दो। मैं तो पप्पू जी के साथ जलंधर ही जाऊंगी, अब चाहे मुझ पे ही गाड़ी चढ़ा दो। जस्सी, आज खाना नहीं खाना? 2 बज के। नहीं बीजी, मुझे भूख नहीं है। पर तुझे भूख नहीं है, मुझे तो है। चन्नी बेचारी भी भूखी बैठी हुई है। तो ठीक है ना, आप दोनों खाना खा लो। ओहो, भाई तेरे बगैर कैसे खाना खा ले? चल गुस्से को थूक दे। गुस्से से पेट नहीं भरता। हो गई चन्नी से गलती, माफ कर दे उसे। उसके दिल में ना कोई मैल नहीं थी। उसका अपना प्यार नया नया है ना, तो 2 प्यार करने वालों का साथ देते देते ये भूल गई कि अपनों का दिल दुखा बैठेगी। बीजी, चन्नी को जो करना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो चल फिर खाना खा लेते हैं। हाँ, वैसे भी सुबह से जो हो रहा है ना, उसे देख देख के मैं थक गई हूँ। खाना खाकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हैं? 2 जनों के लिए? मतलब तू नहीं खाएगी? तू खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। हूँ। बीजी, खत्म करो ना इस बात को अब। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस बात को यहाँ ही खत्म करो। ये गुस्से नाराजगियां वक्त पर खत्म ना करे ना, तो दीमक की तरह रिश्तों को खा जाती है, खोखला कर देती है। बीजी, आप ही बताओ, क्या मैंने आज तक किसी को नाराजगी दी है या किसी की नाराजगी की वजह बनी हूँ? पता है, और ये भी पता है कि तू ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकती। चन्नी तेरी छोटी बहन है, माफ कर देना उसे। बीजी, अब बात सिर्फ चन्नी को माफ करने की नहीं है। तो अब समझी तेरे को कौन सी बात खाए जा रही है। जीती ने जो वरिंदर को कहा वो तुझे अच्छा नहीं लगा ना? अरे भाई, जीती की आदत को तू जानती है, बोलती पहले है, सोचती बाद में है। कुछ लोग तो सोचते भी नहीं और बोलते भी नहीं। जस्सी, ये क्या? मैं कब से तेरे साथ बातें किए जा रही हूँ, तू है कि टस से मस नहीं हो रही? तुझे भूख नहीं है ना? तुझे खाना नहीं खाना ना? तो मत खा। आज ना हम अपनी भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे। विजय, आप कब आए? किसके साथ आए? अरे जीती के साथ, दोपहर की आई हुई हूँ। चाची जी कहाँ है? चाची जी चली गई। चली गई? हाँ, उस पप्पू पे नजर जो रखनी होगी। वैसे बीजी, आज तो कमाल ही हो गया, एकदम वो फिल्मों वाला सीन हो गया। जो काम अपने पप्पू और लवली नहीं कर पाए, वो उसने कर दिया। वो क्या है, वो मैच में करने। वैसे चाची जी के क्या रिएक्शन थे? ना तेनू गल कित्थों पता चली? वो सुबह जब सबिता दीदी ने आके यहाँ शोर मचाया था ना, तब चन्नी ने मुझे कॉल कर दिया था। तो क्या बात है बीजी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जस्सी भाभी और चन्नी कहाँ हैं? वो दोनों अपने अपने कमरे में हैं। कमरे में? क्या हुआ बीजी? जा जाके चन्नी से पूछ ले। चन्नी, अरे चन्नी, क्या हुआ? चुप चुप चुप, रोना बंद करो।